अभी तक पीटीआई को इन बैकडोर राब्तों का फिलहाल कोई सियासी फायदा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई, जिसको माहिरीन सख्त सजा करार दे रहे हैं। अलबत्ता चंद रोज कबल वजीर कानून आजम नजीर तक के बानी पीटीआई सदर से रहम की अपील कर सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन ज़ाहिर एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी हो रही है और ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ मुतालबात ऐसे हैं पीटीआई के जो मुस्तरद कर दिए और उनमें से ज़ाहिर एक प्रोमिनेंट मुतालबा जुडिशल कमीशन का है। और आज इरफान सिद्दीकी साहब ने यह कन्फर्म किया है कि कोई जुडिशल कमीशन कंपोज नहीं किया गया है। अभी इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ नईम हैदर पिछौता साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नईम पिछौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुजूर, सबसे पहले तो आप आज अडियाला जेल गए, बानी पीटीआई से शर्फ़े मुलाकात हुआ, कोई मुलाकात हुई? अगर हुई तो उनका क्या कहना है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है। आज समाअत थी तोशाखाना 2 की। पहले कभी 1 बनाया जाता है, सजा दी जाती है। इसके अलावा वैसे चौथा ये केस है। वैसे हम 2 कहते हैं क्योंकि नैब की तरफ से दूसरा था, तो इसलिए हम 2 कहते हैं। लेकिन अब तो एफआईए चला रहा है। लिहाजा खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा कि 9 मई और 26 जो नवंबर है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन जो है बनाने के लिए जो हमने कहा हुआ है, और इसके अलावा जो हमारे तमाम सियासी कैदी जो हैं उनकी रिहाई के लिए कहा हुआ है, जो हमारे मुतालबात हैं रिटन में हमने तमाम चीज़ें लिख के दी हैं। अगर जुडिशल कमीशन जो है मुकर्रर दिनों के अंदर नहीं बनाया जाता तो डेफिनेटली ये उनके बिहाफ के ऊपर एक झूठ है, जिसकी वजह से वो जिसको छुपाने के लिए वो सारा कर रहे हैं, या वो चीज़ अया ना हो जाए जो जो उन्होंने किया है, तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। तो बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। और दूसरा, खान साहब ने ये भी बात की है कि मैं किसी सूरत जो है वो डील के ज़रिए बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ हों, ज़रदारी हों, वो उन्होंने डील की, मैं कोई वो नहीं हूँ। मैं अदालती सिस्टम में अदालती जंग लड़ के, कानूनी जंग लड़ के तो अदालतों से बाहर आऊँगा। तीसरी बात उन्होंने की है कि जो ये इस वक्त फ़ॉर्म 47 वाले हैं, जब इनको डरावने ख्वाब आते हैं और ख्वाब के अंदर क्या चीज़ इनको आती है, उन्होंने कहा है कि फ़ॉर्म 47 का किस्सा जो है वो खुलने का इनको ख्वाब आता है कि अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं यानी पीटीआई के, तो वो खुल जाएगा। और दूसरा इनको ये आता है कि अगर इनके मुज़ाकरात होते हैं तो फिर इमरान खान की जो है वो रिहाई वाला अमल ना हो। इसलिए जब ये सुबह आँख से बेदार होते हैं, उठते हैं, तो फिर सुबह उठते ही ये 9 मई शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये फ़ॉर्म 47 इन्होंने लिए हुए हैं और इमरान खान बेगुनाह हैं, तो लिहाजा फिर घर जाना पड़ेगा। इसलिए ये 9 मई का ड्रामा रचाते हैं। नहीं नहीं, हैदर पिछौता साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्या वो डील की नाकामी का नतीजा करार दे रहा है? देखिए, 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है, अगर वो बात की जाए, 190 मिलियन पाउंड नहीं है, वो है 171 मिलियन पाउंड। और इसका नाम केस का था अल-कादिर ट्रस्ट। सिर्फ और सिर्फ ये कि करप्शन की है, वो पैसा जो है इमरान खान ने कहीं रख लिया है, इमरान खान ने वो पैसा इस्तेमाल कर लिया है, इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड खा गया है। हालांकि वो पैसा जो है वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास जा चुका है, यानी सिंध हुकूमत को गया या वफाकी हुकूमत में किसी जगह पर चला गया, तो वो उनके पास जा चुका है। तो वो पैसे तो नहीं, वो तो हुकूमत के पास जा चुके 190 मिलियन 60 अरब का मामला है ना, जो एनसीए से आया, और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था। लेकिन इन रिटर्न केस ये है ना कि जो अल-कादिर ट्रस्ट बनी और अल-कादिर ट्रस्ट को जो लैंड अलॉट की गई यूनिवर्सिटी के लिए, उसके बेनिफिशियरी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं। केस असल में ये है। नहीं, नहीं, केस देखें, उस केस को ही अगर देख लेना कि अगर उन्होंने केस बनाया है कि उन पैसों के बदले में इन्होंने ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट जो है इस जो पैसा हुआ है ट्रांसफर, उससे 1 साल पहले का जो है ये सिलसिला जो है शुरू हुआ, यानी उससे पहले की ये जमीन ट्रांसफर हुई, 1 साल पहले का ये मामला नहीं, है। लेकिन जो तो ट्रस्ट 1 बना साल सर, वो बाद तो जो है वो पैसे वो कैसे ट्रस्ट तो काबीना के उस डिसीजन के 3 हफ्ते के बाद बना है ना, जो डिसीजन लिया गया कि ये पैसा इस तरीके से सेटल होगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, उसके 3 हफ्ते बाद मीटिंग होती है जिसमें ट्रस्ट की अप्रूवल होती है। नहीं, अप्रूवल देखें बाद में होती है, लेकिन उसकी जो जमीन है, अलॉटमेंट है, जो उसका काम है, वो 1 साल पहले का जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है। तो नहीं, तो ये मैं बात पिछौता साहब, कह मेरा बड़ा देना। सादा सा सवाल है, क्योंकि आप लीगल फ्रेटर्निटी से, मुझे समझाइएगा कि ये ट्रस्ट क्यों बनानी पड़ी और ट्रस्टीज इसके बानी पीटीआई और बुशरा देखिए बीबी क्यों है? ये एक फाउंडेशन भी हो देखिए सकती थी जो इमरान पब्लिक खान, डोमेन में होती, देखिए जिसमें इनकम टैक्स और लिखत आप पढ़त रसीद खाता होता। देखिए, बात ये है कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान साहब ने कहीं प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है, या वो ज़मीन जो है इमरान खान के नाम पर चली गई है, या इमरान खान कहीं वो ज़मीन बेच सकता है, या इमरान खान उससे कहीं पैसे निकाल सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें गलत बातें करते हैं, क्योंकि जो नैब का आईयू है उसने जाकर गवाही दी है कि इमरान खान या बीबी साहबा ने इससे 1 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, ना ही वो इसको सेल कर सकते हैं,
ना ही वो कोई इस चीज से कोई इससे कोई पैसे निकाल सकते हैं, ना उनके किसी आगे बच्चों को ये जाहिर है जो ट्रस्ट होती है, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक ट्रस्ट है। ट्रस्ट दूसरी बात पब्लिक ट्रस्ट नहीं होती ना सर, यही तो मैं कह रहा हूं कि ट्रस्ट तो ट्रस्टीज की है, और जाहिर है ये ट्रांसफर भी होगी तो आगे से उनके अहलो अयाल को होगी, बानी पीटीआई की या बुशरा बीबी की, ये किसी और को ट्रांसफर भी नहीं हो सकती, ये विरासत में जाएगी। तो ट्रस्टी जो है वो प्राइवेट ट्रस्टी है सर, और ट्रस्ट का जो कानून है आप उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। हमारे यहाँ वो फाउंडेशन होती तो पब्लिक डोमेन में होती, ट्रस्ट है तो ये प्राइवेट डोमेन में है, जिसका ताल्लुक सिर्फ ट्रस्टीज के साथ है। और फिर जुल्फी बुखारी साहब हो या बाबर अवान साहब जो पहले ट्रस्टीज थे, उनको निकाल के मिनहा करके सिर्फ बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को ट्रस्टीज रखा गया। तो ये वो कुछ सवालात है सर जो जवाब तलब है। देखें, अगर जुल्फी बुखारी थे तो उनसे ये हो गए, तो फिर इनसे कोई और आगे हो सकता है, तो इसमें तो कोई मामला ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की अगर आप जिंदगी देखें तो उनकी पूरी जिंदगी के अंदर उन्होंने जो फलाई काम किए हैं वो आपके सामने है। चाहे उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई हो, चाहे उन्होंने शौकत खाना बनाया हो। अब शौकत खाना भी आप देख लें कि अरबों रुपया, यानी 10 अरब रुपए तो हर साल आते हैं ना, तो इतने अरबों रुपए से गरीब लोगों का इलाज होता है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया कि वहां पर लोग, यानी गरीबों के बच्चे जो है इस्लामी तालीम हासिल कर सकें। ना शौकत खान उनकी जाती प्रॉपर्टी है, सवाल मेरा ये है कि ये ट्रस्ट जाती प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट क्यों है, ये फाउंडेशन क्यों नहीं, जो है जाती प्रॉपर्टी है, ये फाउंडेशन क्यों नहीं हो सकती थी, ट्रस्ट क्यों है ये? देखें, ये ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये ट्रस्ट के नाम पे उन्होंने जो है जो डोनेट की थी, ट्रस्ट को प्रॉपर्टी दी थी। उस ट्रस्ट के अंदर जो जितना मटेरियल लगा है, उसके अंदर जितने पैसे आए हैं, वो ट्रस्ट के अकाउंट के अंदर है। इमरान खान के अकाउंट में या बीबी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है सर। वो ट्रस्टी वो है ना। देखें, वो ट्रस्ट मिसाल के तौर पर उन्होंने शौकत खाना बनाया है, या मिसाल के तौर पर उन्होंने जो है वो ये यूनिवर्सिटी बनाई है, ये कोई चीज बनाई, तो क्या आपने देखना यह है कि उन तमाम में से कोई उन्होंने कोई माली फायदा लिया है? तो ये नैब के आईओ ने कहा है कि उन्होंने माली फायदा नहीं, तो फिर इसमें जो है कहां पर आ गई? नहीं साहब, इसमें जो सवाल है वो शौकत खानम का नहीं है, इसमें शौकत खानम का सवाल नहीं है, नमल का सवाल नहीं है, ये अलकादिर ट्रस्ट का सवाल है, अलकादिर यूनिवर्सिटी का सवाल है। तो अलकादिर ट्रस्ट, मेरा सवाल तो सादा सा ये है सर कि ये ट्रस्ट क्यों है, ये फाउंडेशन क्यों नहीं है जिसपे कोई इनकम टैक्स भरना होता, उसमें कोई कुछ सवालात के जवाब देने होते, उसको मिले हुए तहाइफ के ऊपर कोई टैक्स अदा करना होता। ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है सर, इस पे तो कोई लिखत पढ़त नहीं है, इस पे तो कोई जवाब तलबी नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्रस्टीज है सर। नहीं, प्राइवेट देखें, पब्लिक ट्रस्ट है और पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और उसकी अगर आप क्लासेस सारी देखें ना डीड की, तो आपको नजर आएगा कि अगर ये देखें, सुन लें, अगर ये प्रॉपर्टी जो है, अगर इसको जो है वो इसके ऊपर जो ट्रस्ट बनाया गया है, अगर ये ट्रस्ट यहाँ से ये ट्रस्ट नहीं चल पाता, किसी वजह से, किसी माली वजह से, किसी और चीज की वजह से ये खत्म होता है, तो फिर भी ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी, इमरान खान के बच्चों को नहीं जाएगी। नहीं, यही तो बात हम कर रहे हैं। ट्रस्ट किसकी है सर? ट्रस्ट अवाम की है, अवाम की। यही तो मैं कह रहा हूं ना हुजूर, के अवाम की नहीं है, ये इमरान खान की है और बुशरा बीबी नहीं, इमरान खान की जाती नहीं है, इमरान खान की जाती नहीं है, जो ट्रस्टीज है उन्हीं की ट्रस्ट। ये प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक ट्रस्ट है। और इसमें क्योंकि ट्रस्टी जो हैं वो प्राइवेट अगर शख्स हैं, तो वो उनके नाम के ऊपर जो जायदाद जो है वो नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है कि वो सेल कर सकते हैं या वो उनके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है तो कल वो सेल कर सकते हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट है, जो पब्लिक ट्रस्ट है वो पब्लिक की ही प्रॉपर्टी होती है, और अगर वो ट्रस्ट यहाँ नहीं चल पाता तो आगे भी इसी तरह के कोई ट्रस्ट जो है उसको ये जमीन शिफ्ट होगी, या ये मैं और आप ये जमीन बेच सकते हैं सर अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो? इमरान खान भी नहीं बेच सकता। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के पास उनकी वो सिग्नेटरीज है ना सर इस ट्रस्ट के, ट्रस्टी वो नहीं, देखें वो, और अगर ये लैंड ट्रांसफर होनी है तो आगे उनके बच्चों को होनी है, या उनकी विरासत में जाएगी ये लैंड? नहीं, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चों को ये लैंड, नहीं, उनको बिल्कुल उनको नहीं ट्रांसफर होगी। ये पब्लिक ट्रस्ट है, ये किसी के नाम पे भी ट्रस्टी देखें, ये गुडविल के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर मैं एक मस्जिद बनाता हूँ और मैं उसका ट्रस्टी बनता हूँ, ठीक है, तो उसको मैं सेल नहीं कर सकता, उसको मैं एक अच्छा काम करूं तो मुझे दिखा देना इन्होंने कोई अच्छा काम किया। नवाज शरीफ ने जरदारी में जिन लोगों को पकड़ना चाहिए था इस केस के अंदर, क्या उनको पकड़ा गया? वो तो ये कहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि शौकत खानम की जमीन भी हमने दी थी आपको। नहीं, नवाज शरीफ जो है उन्होंने शौकत खानम की जमीन दी है, उन्होंने शौकत खानम की जमीन दी है तो अच्छी बात उन्होंने दी है। अगर स्टार्ट के अंदर उन्होंने कोई पैसा दिया है तो अच्छा काम किया है। क्या वो जमीन जो है शौकत खानम हो या कोई भी हो, तो इमरान खान तो नहीं इस्तेमाल कर सकता ना। अच्छा, नहीं बुझाता साहब, अब आप ताबीर कर रहे हैं बानी पीटीआई कि ये एनआरओ जो है, जो ऑफर किया जा रहा था वो ना लेने पर ये सजा दी गई है। आपका जो है मुकदमा ये है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब होगा क्या? एक तरफ तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने चौथे गेयर में गाड़ी डाल दी है, एक दफ़ा फिर जारहाना मिजाज अपना लिया है। तो इसका मतलब ये समझे कि मुज़ाकरात वाला मामला तो अब गोल है,
मुज़ाकरात से कोई हल निकलने वाला नहीं? देखिए, मुज़ाकरात का जो मामला है वो हम हमारी तरफ से बड़ी खुलेआम जो है वो एक बात रखी गई कि ये हमारी शराइत है। अगर कोई इसके ऊपर नहीं चाहता उस बात को आगे बढ़ाना, तो फिर ना बढ़ाए, फिर बात खत्म हो जाएगी। हमने प्रॉपर टाइम दिया है 2 महीने का, और इसमें बार-बार मीटिंग्स हुई हैं। ये कोई इतने लंबे तो फिर घंटों की आपका मीटिंग की रद्द-ए-अमल बात क्या नहीं होगा थी। सर इस पे? आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? क्या कोई एजिटेशन होगी, लोग देखिए, सड़कों पे आएंगे? रेमिटेंस जो है वो खान साहब जो है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा सख्ती करेंगे, और फिर वो अगला लाएअमल तो खान साहब के पास ही होगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि फिर क्योंकि मुज़ाकरात तासुर नहीं इस वक्त ये है बढ़ेंगे, ना फिर ना सर कि 14 साल की सजा हो गई बानी पीटीआई को, लेकिन कोई एजिटेशन, कोई यानी कोई सड़क पे आके कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया, किसी को पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं देखा गया इस इतनी बड़ी सजा के ऊपर। तो उससे तासुर ये उभर रहा है कि अवामी मकबूलियत या अवामी सपोर्ट खो रहे हैं आप। बात ये है कि इन्होंने कहा कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है, तो फिर लोगों ने अवाम नहीं निकली, फिर अवाम निकली। इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को नहीं कुछ हो सकता, वो भी हुआ। इन्होंने कहा कि डी चौक कोई नहीं आएगा, आपने गोलियां चला दी। देखिए, ये तो बातें हैं ना। अवाम जो है वो दिन ब दिन जो है ना, अवाम में आप यकीन माने, किसी मैरिज हॉल के अंदर जाते हैं, किसी और जगह पर जाते हैं, किसी पब्लिक किसी प्लेस पर खड़े होते हैं, तो जब लोग देखते हैं, फेस पहचानते हैं कि ये वो खान कि ये नहीं उनके वकील आ गए। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये पीटीआई के कुछ हैं जी, ये कोई मजदूर है, कोई रेडी वाला है, कोई दिहाड़ी वाला है, कोई दुकान वाला है। आप जरा खुद माइक लेके 24 न्यूज का जाइए बाजार के अंदर, चेक करिए कि लोगों के क्या तासरात हैं। तो क्या ये इससे आप कहेंगे कि ये मकबूलियत खत्म तो हो गई क्या है? क्या वजह मकबूलियत जो है हुई खाली सर कि बातों से बानी खत्म नहीं। पीटीआई को 14 साल की सजा हुई लेकिन कोई पीसफुल प्रोटेस्ट तक नहीं हुआ, लोग आए ही नहीं और उन्होंने बताया ही नहीं कि हम बानी पीटीआई के साथ खड़े? देखें, पाकिस्तान के अंदर कानून नहीं है। पहले बहुत सारे लोग हमारे इस वक्त अगवा यानी गायब हैं, शहीद किए गए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। तो एक स्ट्रेटजी होती है कि एहतजाज का अमल क्या करना। खान साहब की जो हदायत थी असम्बलियों के सामने, प्ले कार्ड, आज भी एहतजाज हो रहा है, प्रेस टॉक्स की थी, उसके अलावा ओवरसीज के लिए था, कल भी यूके के अंदर हुआ, आज भी मुख्तलिफ मुल्कों में हो रहा है। इसी तरह से वुमेन विंग के लिए है, वो उनको हदायत दे दी है, वुमेन विंग करेगा। और खान साहब ने जो पार्टी को हदायत दी है, वो पाकिस्तानियों को जो कहा है, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी, क्योंकि वो एक खिंचाव देना, ये सजाएं तो हर रोज चल रही हैं, हर रोज हो रही है, जिसके लिए खान साहब ने जहां जहां समझा किस जगह पर एहतजाज होगा, इस सूरत में होगा, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पिछौता साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पिछौता साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑफ नाउ अभी पीटीआई का वर्जन ये है, जो बानी पीटीआई कह रहे हैं कि जो सजा 190 मिलियन पाउंड केस में दी गई है वो असल में एनआरओ ऑफर कबूल ना करने पर दी गई है। कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन हम एनआरओ लेना नहीं चाहते, हम कोई डील नहीं चाहते और बदले में सज़ा सुना दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वो सपोर्ट लूज़ कर रही है, लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं है। लोग बानी पीटीआई को की सज़ा जो हो गई उस पर भी जो है वो आके कोई एजिटेशन करने को तैयार नहीं थे। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद है। और दूसरी तरफ हुकूमत के साथ एंगेजमेंट है, हुकूमत जो है वो लगता ही है कि खासी कॉन्फिडेंट हो गई है, पर्टिकुलरली इस केस के फैसले के आने के बाद। और जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं उन मुतालबात के लिए किस कदर संजीदा है